व्यक्ति भावात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तीनों तरह से थक जाता है, उस मिक्स थकान को बोलते हैं बर्नआउट सिंड्रोम। और इसे सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रोग में अनेक लक्षणों का समावेश होता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेस की लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। इसका नाम है बर्नआउट सिंड्रोम। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सेठ है और मैं 35 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। अब आप जानना चाहेंगे कि बर्नआउट सिंड्रोम का कारण क्या है। इसका मेन कारण है थकान। जब टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी ना हो या फिर आप जॉब को और अपने घर को मैनेज ना कर पाओ, तब ये लोग ज़्यादा उदास नहीं होते, पर इनमें जोश और ऊर्जा की कमी हो जाती है। ये काम से दूर भागने लग जाते हैं और मेन रीज़न यही है कि ये बहुत थक चुके होते हैं, ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं। तो ये थकान इनके दिमाग में चढ़ने लग जाती है और इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, इनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, इनका प्रोफेशनलिज्म ख़त्म हो जाता है। जिस चीज़ों को ये पसंद भी करते हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो उसे नापसंद करने लग जाते हैं। हमेशा वो उदास रहने लग जाते हैं, उनका मन भी नहीं लगता। ऐसे लगता है उन्हें कि हम हेल्पलेस हैं, होपलेस भी हैं और उनका पल्स रेट भी बढ़ने लग जाता है। इतनी ज़्यादा थकान होने लग जाती है कि उनका हार्ट फेल भी हो सकता है। इसलिए इसको ब्रेक देना बहुत ज़रूरी होता है। जब किसी व्यक्ति का मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाएगा तो वो काम कैसे करेगा। अगर लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है तो लैक ऑफ एनर्जी भी हो जाती है। उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, उनको नींद भी आनी कम हो जाती है और वो उससे उनका स्ट्रेस लेवल और भी हाई हो जाता है। अब क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते हैं तो उनकी ओबेसिटी भी थोड़ी बढ़ने लग जाती है। एक मेन रीज़न जॉब इनसिक्योरिटी का भी हो सकता है। अगर जॉब में इनसिक्योरिटी होती है तो इंसान अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाता। उसे हमेशा लगता है कि वो क्यों करे, उसकी जॉब तो सिक्योर है ही नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा बदलती शिफ्ट ड्यूटीज़ हो जाती हैं, कभी मॉर्निंग कभी नाइट, तो भी इंसान का मन लगना बंद हो जाता है। वो अपनी बॉडी को एक शिफ्ट के हिसाब से एडजस्ट करता है तो वो तब तक दूसरी शिफ्ट आ जाती है, तो उसकी बॉडी उसे अडाप्ट नहीं कर पाती। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वर्क प्लेस का बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए तो इंसान उसमें काम करना नहीं चाहता। उसे लगता है कि सारी एनर्जी तो उसके आने जाने में ही ख़त्म हो जाती है, तो वो ऑफिस का काम कैसे करेगा। तो उसे हर टाइम टेंशन रहती है कि उसको घर जाना है और इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो ये उसका स्ट्रेस का लेवल काफ़ी बढ़ा देता है। हालांकि ये बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन ये दिमाग पे बहुत बोझ बनाता है। फिर इस बीमारी के रिएक्शन शुरू होने लग जाते हैं, जैसे कि एक मेन रिएक्शन कि जो परफॉर्मेंस होती है वो कम होने लग जाती है। जो बंदा अपना 100% दे रहा होता है वो 70% पे आ जाता है। उसकी एंग्जाइटी बढ़ने लग जाती है, वो अलग से सोच नहीं पाता, उसकी काम से डिटैचमेंट होने लग जाती है। देखो, अगर आप काम कर रहे हैं और काम से ही डिटैचमेंट हो गई तो कैसे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। हमेशा रेस्टलेस फील करने लग जाता, किसी काम में ध्यान नहीं, हमेशा रेस्टलेसनेस उसमें रहती है। उसका मूड हमेशा ऑफ ही रहता है। आप कोशिश भी करेंगे तो वो खुश नहीं हो पाता। अब मूड ऑफ है तो कंसंट्रेशन भी कैसे होगी काम में। लैक ऑफ क्रिएटिविटी हो जाती है। वो क्रिएटिव है लेकिन क्योंकि उसको थकान इतनी ज़्यादा हो रही है तो क्रिएटिविटी उसकी कम हो जाती है। भूख भी लगनी कम हो जाती है। उसको लगता है कि हर दिन उसके लिए बुराई है, कभी उसे अच्छी तारीफ़ मिलती ही नहीं। तारीफ़ क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो काम में मन ही नहीं लगा पा रहा। उसका सिर भी दर्द हमेशा रह सकता है। अगर सिर दर्द रहेगा तो एक इंसान कैसे काम करेगा। फेलियर की फीलिंग आने लग जाती है, जैसे मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, मैं ये काम सही से कर ना पाऊं। हेल्पलेस सा फील करने लग जाता है, बहुत हेल्पलेस, कि वो किसी से मदद लेना नहीं चाहता और ख़ुद वो हेल्पलेस हो जाता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटियों से दूर भागना उसकी आदत में हो जाता है। चिल्लाता भी है, जैसे ही कोई ज़रा सा भी मुसीबत आती है वो चिल्लाने लग जाता है दूसरों पे, काम अधूरे छोड़ने लग जाता है। जब मन ही नहीं करेगा तो काम शुरू किया, उसको पूरा करना नहीं, एक अजीब सा खालीपन उसके अंदर हो जाता है। ऐसे उम्मीद लगती है उसे कि कोई पॉजिटिव चेंज उसके अंदर नहीं आ सकता। वो इतना उसके अंदर खालीपन हो जाता है कि उससे लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, और अल्कोहल ड्रग्स का भी सहारा लेने लग जाता है। अगर उसका लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है स्ट्रेस का, वो सोचता है यही एक सलूशन है। अब इसकी ये ज़रा ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो उसे खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। ब्रीद इन, लंबी सांस अंदर ले और लंबी सांस बाहर छोड़े। उससे उसके अंदर की ऊर्जा में बहुत फ़र्क आता है। एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से बॉडी में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है, जो कि उसे उस टाइम पता नहीं चलता है। उस टाइम तो फटीक होती है, लेकिन बाद में वो ऊर्जा इतनी अच्छे रूप में निकलती है। अल्कोहल से दूर रहे, जॉगिंग के लिए जाए, वॉक के लिए जाए, थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट, कोई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें कि मुझे ज़िंदगी में क्या प्रायोरिटी है, क्या चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी करनी है। अपने टाइम की अच्छी मैनेजमेंट करें। मोबाइल और लैपटॉप से दूर रहना सीखें। ब्रेक ले इन बिटवीन अपने काम से। जब काम से बहुत थक जाओ तो ब्रेक लो। दोस्तों के साथ अपने टाइम को एंजॉय करें। दोस्ती आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करती है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद मुझे पूरा सुनने के लिए।